परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी सांसारी प्राणियों को मार्ग दिखाने के लिए जिस समय जो कार्य करते थे, अब उसे आप सुनिए। जब 2 घड़ी रात रहने पर पक्षी बोलने लगते, तब श्री हरि सब महलों में से उठकर स्नान करने के पश्चात अपनी आत्मा का ध्यान करते थे। तदुपरांत सूर्योदय होने पर स्त्रियां तेल, फुलेल, उबटन आदि लगाकर गर्म जल स्नान कराती थीं। फिर तुलसी के चबूतरे के समीप बैठकर संध्या तर्पण करके गायत्री मंत्र का जप करती थी। 4 घड़ी दिन चढ़ने पर प्रत्येक भवन से दूध देने वाली गाय विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके भोजन करते थे। फिर वे दारुक सारथी सहित रथ पर बैठकर घूमने जाते थे। उस समय सात्विकी उनके पीछे बैठा रहता था। फिर सुधर्मा सभा में जाकर यदुवंशियों के बीच बैठते थे। वहां राजा उग्रसेन के साथ कुछ समय तक कथा पुराण सुनते सुधर्मा सभा से उठकर वे नित्य कर्म करने के उपरांत 36 प्रकार के भोजन करके शयन करते। हे परीक्षित, इस प्रकार संसारी प्राणियों को मार्ग दिखाने के लिए परब्रह्म प्रभु त्रिभुवनपति ग्रस्त धर्म का पालन करते थे। एक दिन जब वे अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए, उस समय द्वारपालों ने आकर उन्हें एक सूचना दी कि हे प्रभु, मगध देश से आया हुआ एक ब्राह्मण आपके दर्शनों की इच्छा से द्वार पर खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे सम्मान पूर्वक अंदर बुलाया, अपने समीप बैठाकर, हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं, बताने की कृपा करें। ब्राह्मण कहने लगे, हे भगवान, राजा जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बनाकर अपने यहाँ रख छोड़ा है, इसलिए उन राजाओं का संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने आपको प्रणाम करके यह कहना भेजा है कि हे दीनबंधु भगवान, जब जब असुर और अत्याचारी आपके भक्तों को सताते हैं, तब तब आप सगुण रूप धारण कर उनका संहार करते हैं, पृथ्वी का भार हल्का करते हैं। अस्तु, जिस प्रकार आपने हरण्यकश्यपु का वध करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, आज उसी प्रकार अब आप हमें भी अपने चरणों का दास जानकर राजा जरासंध के इस फंदे से निकालकर आज बचा लीजिए। हे परीक्षित, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने दयालु होकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम धीरज रखो, मैं उन राजाओं को कष्ट अवश्य ही दूर करूंगा, उन राजाओं का कष्ट अवश्य दूर करूंगा। यह सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने लगा। उसी क्षण नारद जी हरि गुणगान करते हुए वहां आ गए और उन्हें देख करके मुरली मनोहर दंडवत करने लगे और सम्मान पूर्वक बिठाया। तदुपरांत हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, आपको राजा युधिष्ठिर आदि पांडवों का कुल हाल मालूम हो तो कृपा करके मुझे सुनाइए। क्यों? हमें बहुत दिनों से उनका कोई समाचार नहीं मिला है। ऐसे वचन सुनकर नारद जी कहने लगे, त्रिलोकीनाथ, मैं अभी पांडवों से ही मिलकर आया हूँ। उनकी राजस्वी यज्ञ करने की इच्छा है और वे चाहते हैं कि आप इंद्रप्रस्थ जाकर उनकी अभिलाषा पूरी करें। उसी क्षण एक दूत इंद्रप्रस्थ से राजा युधिष्ठिर का निमंत्रण पत्र लेकर वहां पहुंचा। उसमें लिखा था, हे दीनबंधु, ब्राह्मणों ने यज्ञ का संकल्प तो करा दिया है, परंतु उसको पूर्ण कराना आपके अधीन है, इसलिए आप कृपा करके शीघ्र पधारिए। हे परीक्षित, उस पत्र को पढ़कर श्री मुरली मनोहर ने सब लोगों से पूछा, पहले मगध देश को चलकर राजाओं को मुक्त कराएं, इंद्रप्रस्थ चलकर युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण कराएं। सब लोगों ने अलग अलग सम्मति दी। तत्पश्चात प्रभु ने उद्धव से पूछा, उद्धव, सब लोग अलग अलग सम्मति दे रहे हैं, इसलिए तुम बताइए पहले क्या करना चाहिए। तब उद्धव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया,
हे भगवान, यह मेरा बड़ा ही अहोभाग्य है जो आप मुझसे इस प्रकार पूछ रहे हैं। तब हे परीक्षित, भक्तराज उद्धव ने कहा, हे प्रभु, मेरी सम्मति से पहले आप इंद्रप्रस्थ चलकर पांडवों को धैर्य प्रदान करें, फिर वहां से भीम और अर्जुन को साथ लेकर राजा जरासंध के पास जाएं। जब आप इन राजाओं को कैद से छुड़ा देंगे तब आपके अत्यंत कृतज्ञ होंगे। उस समय आपकी अज्ञान अनुसार राजा युधिष्ठिर के यश में सम्मिलित होकर बड़े प्रेम से यज्ञ का कार्य करेंगे। इस प्रकार दोनों कार्य सहज ही संपन्न हो जाएंगे। भगवान, राजा युधिष्ठिर ने आपके ही बल पर यज्ञ करने का निश्चय किया है, इसलिए आप उनकी सहायता अवश्य करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम मगध जाकर सब राजाओं से कह दो कि हम उन्हें छुड़ाने के लिए शीघ्र आ रहे। सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने देश में जा पहुंचा और राजाओं को सब समाचार कहे सुनाया। उस समय सब एकत्र होकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे और इसके अनंतर श्री कृष्ण जी ने राजा उग्रसेन के पास जाकर पांडवों के यहाँ जाने की आज्ञा दी। फिर वह राम जी को द्वारकापुरी की रक्षा के लिए छोड़ा। आप यदुवंशी शूरवीरों की सेना साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को चल दिए। उनकी 8 पटरानियां सुंदर जड़ाऊ रथों में बैठी आगे आगे चल रही थीं। मार्ग में वे जहां कहीं ठहरते उस देश का राजा भेंट लेकर उनकी सेवा में उपस्थित होता था। सब राजा भी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पाकर अपने जीवन को धन्य बनाती। इस प्रकार सब लोगों को सुख देते हुए जब तीसरे दिन इंद्रप्रस्थ के निकट पहुंचे तब राजा युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और ब्राह्मणों को साथ लेकर श्री हरि की अगवानी करने आई और उनके सन्मुख पहुंचकर जैसे ही चरणों में गिरने को हुए, आज वैसे ही श्री दीनानाथों ने अपने से बड़ा जानकर स्वयं उनके चरणों पर गिर पड़े। राजा युधिष्ठिर उन्हें गले से लगा लिया। तदुपरांत सब लोगों से मिल भेंट कर नगर में पहुंचे। उस समय श्री कृष्ण भगवान को सभी लोगों ने भेंट देकर पुष्पों की वर्षा की और स्त्रियों ने मंगल गीत गाए। हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने राजमहल में पहुंचकर 8 पटरानियों सहित कुंती के चरणों में अपना मस्तक रखा। उस समय कुंती ने प्रेम मगन होकर शव को अपने हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात उन्होंने द्रौपदी एवं सुभद्रा आदि से भेंट की। आगे जरासंध की मृत्यु तो हे परीक्षित